मैं सचमुच यह विश्वास नहीं करता कि बहुत से विश्वासी प्रार्थना करना जानते हैं। अगर वो जानते तो वो जिस दशा में हैं वो उस दशा में न रहते। अगर हमने सचमुच सच्ची प्रार्थना की होती वचन के अनुसार तो हम संसार को हिला देते। अगर हमने सचमुच आत्मा में प्रार्थना की होती, अगर हम परमेश्वर की हवा को अनुमति देते कि प्रार्थना में हमारे व्यक्तित्व पर अधिकार करे, तो हम पूरी तरह से बाहर आते धूल और विनाश से। बाइबल यशायाह में कहती है, बाहर आ जा धूल को झाड़कर, क्योंकि बहुत से लोग धूल में हैं और जानते नहीं। जागो जागो यशायाह पुकारता है 52:1 में, जागो जागो अपना बल धारण करो हे सियोन। जब आप आत्मा में सचमुच मध्यस्थता करने लगते हैं, जिस समय आपका जरिया और पात्र पवित्र आत्मा के हाथ में एक साधन और जरिया होता है और स्वर्गीय पिता के साथ संगति होती है, तब एक जागृति आएगी। आपके दिल में एक जागृति आएगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कितनी गहरी नींद में हैं। हम ऐसे लोग हैं जो झपकी के आदी हो चुके हैं। हे इज़राइल जाग, बाइबल कहती है, अपनी झपकी को तोड़। आज ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं प्रार्थना योद्धा, जिन्होंने एक बार भी प्रार्थना नहीं की है। परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह प्रार्थना नहीं है, यह केवल शब्द कहना है। वह अब भी गहरी नींद में है। भाइयों, कृपया सुनिए। बहनों, अच्छा होगा आप सुन लें। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, जाग जाग। परमेश्वर ने उसके द्वारा इज़राइल को पुकारा, जागो जागो। 2 बार उसने कहा और उसने पुकारा, अपना बल धारण करो, क्योंकि लोग जो सचमुच प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, वे इतने कमज़ोर हैं कि शैतान उन्हें गिरा सकता है अपने मुंह से केवल एक फूंक के द्वारा। इसलिए जागते रहो। शायद इसके लिए 1 हफ्ता लगे, शायद आपको 2 हफ्ता लगे, लेकिन अचानक बल वापस आता है जो आपने खो दिया था। बल वापस आता है। क्या आप जानते थे? अपना बल धारण कर लें हे सियोन। फिर आप कुछ और जानते हैं, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता आगे कहता है, अपने सुंदर वस्त्र पहन ले हे यरूशलेम। प्रार्थना की कमी वाले लोग, आलसी लोग, जिनके वस्त्र गंदे हो चुके हैं, गंदगी ढांपती है उनके जीवन को, गंदगी ढांपती है उनके व्यवहार को, गंदगी ढांपती है उनके स्वभाव को। जो कुछ वे करते हैं और वो कहते हैं, उसे ढांपती है। वो टीवी पर गंदगी देखने के आदी होते हैं। जब आप जागते हैं, जब आप जानते हैं, मेरे वस्त्र ऐसे नहीं होते थे, लेकिन परमेश्वर वस्त्र को बदलता है। जब मनुष्य जागता है, जब आप जाग जाएंगे, तो परमेश्वर आपके वस्त्र को बदल देगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। उसने आपके लिए एक तैयार रखा है। और अब अचानक वचन आगे बताता है और आप आत्मा में कुछ देखने लगते हैं कि अब से खतना रहित और अशुद्ध लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको बताऊं बहुमूल्य दासों, मुझे पता नहीं कि इसे कैसे कहूं। जब मनुष्य नींद में होता है तो अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता। वह पवित्रता में रह ही नहीं सकता, धार्मिकता से जी नहीं सकता। कोशिश करने पर भी असफल होता है। पश्चाताप करने पर भी वहीं वापस आ जाता है जहाँ से वह आया है, क्योंकि यह तेल जैसा है, आप इसे थाम नहीं सकते। लेकिन जब वह जागता है तो यह आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही करें जैसे यशायाह ने अभी पुकारा था, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य अशुद्ध चीज़ों को अनुमति कभी नहीं देता। वचन में लिखा है कि तेरी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि बुराई को देख नहीं सकती। और जो जागे होते हैं वे स्वर्ग के पिता जैसे होते हैं, उनकी आंखें शुद्ध होती हैं। देख, जब मेरा पाँव फिसला, दाऊद कहता है, तेरी दया ने मुझे थाम लिया। सब लोग फिसलते हैं,
हम सब फिसलते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप फिसलते हैं। मुझे मत बताइए कि आप कितने धर्मी हैं, आप नहीं हैं। हम सब फिसलते हैं, लेकिन उसकी दया हमें थाम लेती है। हम सब में कमज़ोरी है, हम सब चूकते हैं, हम सब फिसलते हैं और लड़खड़ाकर गिरते हैं। बाइबल कहती है, धर्मी जन गिरता है, लेकिन प्रभु उसे उठाता है। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। अपनी धूल झाड़कर खड़े हो जाओ। केवल वह लोग जो जागे हैं खुद को बंधन से बाहर ला सकते हैं। धूल दुष्ट आत्माओं के काम और बंधन को दर्शाता है। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने प्राण में दुष्ट आत्मा से परेशान हो सकते हैं। बिल्कुल सही। जब आप सो रहे होते हैं तो खुद को छुड़ा नहीं सकते। जब आप झपकी ले रहे होते हैं तो आप खुद को छुड़ा नहीं सकते। झपकी लेते समय खुद को छुड़ा नहीं सकते। अपनी धूल झाड़कर उठकर खड़े हो जाओ। अब अचानक आप धूल से आज़ाद हो गए, आप बंधन से आज़ाद हो गए और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से भी आज़ाद हुए। और फिर वह यह कहता है, जागो। यह बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। जब मैं इसे देखता हूँ, यहाँ कुछ कदम देखता हूँ। पहले बल वापस आता है, दूसरा कि नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, और तीसरा कि अशुद्धता नहीं होती, चौथा कि कोई बंधन नहीं होता। आपने खुद को छुड़ा लिया। पांचवा, उठो। सोए हुआ व्यक्ति उठ नहीं सकता, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति उठ सकता है। उठने का अर्थ क्या है? यानी खड़े होना। खड़े हो जाओ। इफिसियों 6 कहता है, सब कुछ करके खड़े रहिए। यानी विरोध करके खड़े रहने का अर्थ है इनकार करना। यह नहीं कि खड़े होकर बस देखते रहें। जिस पर बाइबल कहती है खड़े हो यानी विरोध करो, शैतान का सामना करें, विरोध करें, जागें और खड़े हो जाएं। यह सब एक ही है। यह इफिसियों 6 में केवल आपके जागने के बाद ही वह कहता है, बैठ जाओ। बैठने का अर्थ है कि आपने विजय पाई है, अब आप बैठ सकते हैं। लेकिन पहले आप बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि आप नीचे धूल में सो रहे थे और धूल आपके जीवन पर अधिकार रख रही थी। आप जानते भी नहीं थे। अब आप विरोध करते हुए खड़े रह सकते हैं। आप विरोध करते हैं। जब आप खड़े रहकर विरोध करते हैं, तब आप वही करते हैं जो याकूब ने कहा, सामना करो। आप वही करते हैं जो पौलुस कहता है इफिसियों में। इसलिए खड़े रहकर सामना करें। सब कुछ करके खड़े रहें, खड़े रहें। खड़ा व्यक्ति हथियारबंद है और खड़े व्यक्ति लड़ने वाले होते हैं। खड़े व्यक्ति विजयी होते हैं। खड़े रहने वाले व्यक्ति सामर्थ्य से भरे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आप नीचे लेटकर सो नहीं सकते। सोने वाले व्यक्ति में विश्वास नहीं है। अब वह कहता है, बैठ यरूशलेम। अब देखिए, मुझे यह पसंद है। जैसे ही आप बैठते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे। हे सियोन की बंधी पुत्री, अपनी गर्दन की जंजीर उतार। जिस पल आप बैठ जाते हैं, शायद कई साल से आप बैठे नहीं हैं, क्योंकि आपने मसीह में कई सालों से विश्राम नहीं किया। केवल वह व्यक्ति जो बैठा है स्वर्गीय स्थान में आज़ाद हो सकता है हर एक बंधन से, क्योंकि देखिए, आपकी गर्दन में बंधन लटके हैं। अपनी गर्दन के बंधन से आज़ाद हो जाओ। बहुत से विश्वासी शैतान से कुत्ते की तरह खींचे जा रहे हैं। उनकी गर्दन में बंधन है, वे खींचे जा रहे हैं। हर एक शत्रु से बंधन तोड़ने का मतलब है कि अब शैतान आप पर कोई अधिकार नहीं रख सकता। वह आपको खींच नहीं सकता, आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आप अपनी गर्दन के बंधन से आज़ाद होने का मतलब है शैतान आपके विरुद्ध में जो भी कर सकता है उससे आप आज़ाद हैं। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, क्योंकि तुम जो सेत-मेत में बिक गए थे, इसलिए बिना रुपये दिए छुड़ाए जाओगे। जो लोग सो रहे हैं उन्होंने खुद को बेच दिया है।
प्रभु यह भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र को परदेसी होने को रहने गई थी। अश्शूरियों ने भी बिना कारण के उन पर अत्याचार किया, इसलिए जो हुआ कि यहोवा की यह वाणी है,